अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, नफ़रत से शुरू होने वाली मोहब्बत की दास्तां का नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, नावल स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने वहाँ पे नावल को छोड़ा था कि आदि ने मिशी को किडनैप कर लिया और मिशी ने उससे माफ़ी मांगना स्टार्ट कर दी। और मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, प्लीज़ मेरी इज्जत से मत खेलो। मिशी ने इसके सामने हाथ जोड़े लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ा। मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए, अब इसका वक्त निकल चुका है। अब तो बस तुम्हें सबक सिखाना है। मुझसे टक्कर लेना कितना तुम्हें महंगा पड़ेगा। मिशी ज़ोरों कतार रो रही थी और रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी, यहाँ तक कि इसकी हिचकी बंद होगी। अब इसे बहुत कुछ याद आ रहा था, खुदा के वास्ते, और न जाने क्या क्या। आदि ने जब मिशी की आंखें देखी तो इसे तकलीफ़ हुई। वो इस हाल में अच्छी नहीं लग रही थी। आदि 2 कदम पीछे हट गया। आदि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आदि खुदा से डरो, इसने तुम्हें बेटी दे दी तो तुम क्या करोगी। मिशी मुसलसल रो रही थी और आदि से इल्तिजा कर रही थी। आदि एकदम से कमरे से बाहर निकल गया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। मिशी के आंसुओं में मज़ीद शिद्दत आ गई। आज पहली बार इसे अल्लाह याद आया। रोते हुए वो अल्लाह से दुआ करने लगी, प्लीज़ अल्लाह जी, आप मुझे आप मुझे अपने पास बुला लें या मेरी इज़्ज़त को महफूज कर लें। फिर उसके बाद कुछ देर बाद आदि ने साद को फ़ोन किया और साद को फ़ोन करने के बाद उसने इसे बताया कि अब वो ये सब नहीं करेगा। साद ने बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया दिल ही दिल में, और इसने कहा कि तुम जल्दी से मौलवी साहब को लेकर आ जाओ। आदि कमरे में वापस आया तो इसने सर उठाकर उम्मीद से इसकी जानिब देखा। ना जाने क्यों आदि को तकलीफ़ हुई। वो ज़्यादातर इसकी आंखों में देख नहीं सकता था और मुंह फेर कर खड़ा हो गया। ये सब तमाशा ख़त्म करो तो अब उठो, ये मत समझना कि घर जा रही हो। मिशी जो खुशी से उठी थी, इसके कदम वहीं थम गए। और जो मैं तुम्हें कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। आंसू लड़ियों की सूरत में फिर से बहना शुरू हो गए। और 10 मिनट बाद आऊँगा तो मुझे तुम इस हाल में नज़र ना आओ। ये कपड़े पड़े हैं, इनको चेंज कर लो। इससे नज़र मिलाए बगैर बाहर चला गया। मिशी जहाँ खड़ी थी वहीं बैठ गई और फिर रोने लगी। या अल्लाह, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती। अब इन सब से तो मौत ही बेहतर है। आदि कमरे में वापस आया तो मिशी उसी पोजीशन में बैठी हुई थी। आदि ने बोलना शुरू किया, कल जब तुम यूनी जाओगी तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। तुमने मेरे किरदार पर बात की थी, तो अब देखो तुम्हारा तो कोई करैक्टर ही नहीं रहेगा। अब तुम्हें सबक सिखाना था और अब मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। वो आराम से जाके सोफे पे बैठ गया। मिशी ने इल्तिजाई नज़रों से इसकी जानिब देखा। इस वक्त आदि को इसकी आंखों में बेपनाह खौफ, बेहिस्सी और तकलीफ़ ही तकलीफ़ नज़र आ रही थी। वो इस वक्त वहशी हैवान लग रहा था और दिल ही दिल में इसकी मरने की दुआएं करने लगी। अब अगर तुम चुपचाप मेरी बात मान लोगी तो कुछ बचत हो सकती है, और मैं कुछ भी करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दो। अभी कुछ देर में मौलवी आने वाले हैं। तुम बिना कोई तमाशे के मेरे साथ निकाह करोगी और मैं एक लफ्ज़ ना सुनूं। चूँकि तुमने पैंट शर्ट पहन रखी है तो इस लिबास में निकाह नहीं होगा, मुनासिब नहीं है, तो इसलिए कपड़े चेंज कर लो। मिशी की हैरत से आंखें खुल गई। कभी नहीं, तुम जैसे दरिंदे के साथ मैं निकाह नहीं करूँगी, फिर चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो। आदि गुस्से से खड़ा हो गया, तो फिर ठीक है, निकाह किए बगैर ही मेरे साथ रहो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मिशी की रूह लर्जा उठी, सर नफ़ी में हिलाकर, लेकिन ज़ुबान में कुछ ना बोल सकी। अब देख लो, जैसे आपका दिल करे हम वैसे ही करेंगे, फ़ैसला आपके पास है, आप सोच लो। अब और हाँ, या खाना पड़ा है खा लो, उठो जल्दी। अब खाना खाना है तो खा लो वरना उठो। लेकिन इसने ज़रा सी हरकत ना की, बस आंसू गिरने लगे। अब वो खुद ना उठी तो मजबूरन मुझे उठाना पड़ेगा, ये कहे बगैर ही मिशी झट से उठी और खाने लगी। गुड गर्ल, और बाहर निकल गया। मिशी को लगा कि वो जहर खा रही है। वो खाना नहीं चाहती थी लेकिन उसे खाना पड़ा।
आदि कमरे से बाहर निकला तो साथ स्मार्ट सा चेहरा लिए लाउंज में बैठा। क्या हुआ आदि? आदि को बाहर आते हुए देख आदि सोफे पर गिरने के अंदाज से बैठ गया। यार साथ मुझे ये मुझे सही नहीं लग रहा। वो मुझे दरिंदा बोल रही है और उसने बोला है कि अगर कल को मेरी कोई बेटी हुई तो तुम क्या करोगे? साथ को आदि की बात सुनकर सुकून हुआ और इसे खुद भी ये सब करना ठीक नहीं लगा। साथ में इसकी ज़िंदगी जो है वो मौत से भी ज़्यादा बदतर बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो है इसके साथ ये सब नहीं करना चाहता। वो कहती है कि अगर खुदा ने मुझे बेटी दे दी तो फिर आगे मैं सोच नहीं सकता, इसलिए अब मैं अपना इरादा बदल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये माशरा सिर्फ औरतों को ही कसूर ठहराता है। इसलिए मैं इसे निकाह कर रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके तुम मौलवी को ले आओ। साथ जल्दी से उठा। अब इसके दिल से बोझ हट चुका था। खुदा ने इसे एक संगीन गुनाह की पाशा से बचा लिया। गाड़ी लेकर निकल गया। आदि थका थका सा सोफे पर लेट गया। आदि ने बिल्कुल ठीक कहा, यह माशरा सिर्फ औरतों की ही कसूर ठहराता है। जो बेकसूर हों, मर्द गुनाह करके पाक हो जाता है, जबकि औरत एक गुनाह करके सारी उम्र उसकी सज़ा भुगतती है। कुछ ही देर में साथ किसी एक मौलवी को उठा लाया। कुछ ही देर में साथ जो है वो किसी एक मौलवी को उठा लाया। आदि कहीं तुम्हें मिशी से मोहब्बत तो नहीं हो गई? पागल हो तुम, ये सब सिर्फ इसे कंट्रोल करने के लिए कर रहा हूँ। आदि कमरे का दरवाज़ा खोलने लगा तो सामने बेड पर मिशी लाल कपड़े पहने बैठी थी। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी, जिनमें अब ना खौफ था ना बेबसी, सिर्फ कर था, और वो काफ़ी हद तक समझ चुकी थी। अब वो ऐसी लग रही थी जैसे न जाने कितने जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हों उस पर। आदि के दिल को कुछ हुआ। वो चलता ही इसके सामने जा खड़ा हुआ। समझदार हो, गुड गर्ल। मुझे तो लगा फिर से बहस करनी पड़ेगी। मिशी ने नफरत से मुंह फेर लिया। अब तुम कोई भी उल्टी सीधी हरकत ना करना। मिशी चुपचाप इसके साथ चल दी। इसे लगा कि वो अपना सौदा कर रही है। जब निकाह ने इससे पूछा कबूल है, मिशी पहले चुप रही। कितने आंसू टूटे और कितने इसके अंदर गिरे, लेकिन वो मजबूर थी और इसे कबूल है कहना पड़ा। और मिशी को लगा कि वो मर चुकी हैं, लेकिन अभी तो ये एक ना ख़त्म होने वाली अजियत की इब्तिदा थी। दुआ के बाद आदि मिशी को अंदर ले गया। सो कैसा लग रहा है मिसिस मईद बनकर? आदि इसके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने लगा। मिशी ने घूंघट हटाया और नफ़रत भरे लहजे में बोली, ऐसा लग रहा है कि मैं अपना सौदा एक शैतान के साथ कर दिया है, जो इंसान के रूप में एक वहशी दरिंदा है। नफ़रत है मुझे तुमसे और तुम्हारी शक्ल से। तुम्हारा मुँह लूँगी। मिशी गुस्से की हालत में चिल्लाई। वो अपनी टो में वापस आ चुकी थी और अब फिर से पहले वाली जोन में चली गई। आप जैसी लड़की पसंद है, अब जो मुझसे मुकाबला रखने की हिम्मत करती हो, लेकिन अब तो मैं आपकी पर कर चुका हूँ, सो अपनी ज़ुबान बंद रखें। आदि ने इसके बाल पकड़कर खींचे। आउट, छोड़ो मुझे जंगली। आदि छोड़कर पीछे हुआ। अब अगर लड़ने का मज़ीद इरादा है तो फिर हमें रात यहीं रुकना पड़ेगा। क्या इरादा है फिर आदि? नहीं, मुझे अभी वापस हॉस्टल जाना है, लेकिन मैंने अभी तक पकड़ा ही नहीं, तो फिर छोड़ूं कैसे? मिशी नरम पड़ी। इसे जल्द से जल्द वापस जाना था, वरना इसे इंसान का कोई भरोसा नहीं था। वो कुछ भी कर सकता था, और नैनी भी पीछे परेशान होती होगी। अगर इस तरह कहेंगी तो फिर तो चांद भी छोड़ आऊँगा। मिशी चुप कर गई। क्या ख्याल है भी? किस बारे में? चांद पर जाने के बारे में। आदि हंसने लगा। अभी तो मैं जहाँ जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे वहाँ पर छोड़ आएं। आदि हंसता हुआ बाहर निकला तो मिशी भी पीछे चल दी। मतलब आप मेरे साथ चांद पर जाना चाहती हैं? हाउ रोमांटिक। आदि चलते हुए बोला, और मिशी का दिल किया कि इस इंसान का गला दबा दे। आप कुछ देर खामोश रह सकते हैं क्या? वैसे ये बात कि कौन कर रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मिशी चिढ़कर बोली, ठीक है भाई, चुप कर जाते हैं। और कोई हुक्म तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं कहूँगी और आप मर जाओगे तो मैं कहूँगी कि मर जाओ तो आप मरने चले जाओगे। मिशी जलकर बोली, थोड़ी सी शर्म करें, अपने मुजाजी खुदा की बात कर रही हैं। मुजाजी खुदा नहीं, शैतान कहें। वैसे आप में और शैतान में कोई फ़र्क नहीं है।
अब कौन कह रहा है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है? गाड़ी के बाहर खड़े होकर आदि ने इधर उधर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मिशी चुप करके गाड़ी में बैठ गई। इस इंसान से बहस करना फजूल है, वो मुंह में बड़बड़ाई। कुछ कहा आपने? मुझे हॉस्टल छोड़कर आए, फिर चाहे आप जहन्नुम में चले जाएं, लेकिन वहाँ तो हम दोनों एक साथ जाएंगे ना, आदि ने जलाई होते हुए बोला। उफ, आप चुप करके गाड़ी चलाएं। गाड़ी हॉस्टल के बाहर रुकी। मिशी ने उतरने लगी तो आदि ने कहा रुको। मिशी को गुस्सा आ गया कि अब क्या मसला है आपको? अगर इतना दिल कर रहा है तो आप अपने साथ ही बांध लो ताकि मैं कहीं ना जा सकूं। कोई पागल ही होगा जो आपको अपने साथ बांधेगा। आपकी तरह भी अभी बिल्कुल नॉर्मल हूँ, आदि ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर यही सब कहना है तो मैं जाऊँ? नहीं नहीं, कुछ बात समझानी है आपको। जी बोली। मिशी तब कर बोली। सबसे पहले तो ये, आप मेरी हर बात मानोगी? मैं जो कहूँगा आप करोगी? जिस चीज़ से मना करूँगा वो आप करोगी? ये मेरे मुंह पर क्या लिखा है कि मेरा दिमाग ख़राब है जो आपकी हर एक बात मानूंगी? मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई इसलिए चुप। दूसरी ये कि जब जब आपको बुलाऊं आप आओगी। आपके ड्रामे देखने को ना मिले, बल्कि आपको मौत का फरिश्ता हो कि आप बुलाओ और मैं आ जाऊँ, मिशी घूर कर कहा। आदि ने मुस्कुराहट रोकने के लिए निचला होंठ दबाते हुए बोला, ये सब फजूल बोलने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। आप भी तो एक फजूल इंसान है, लेकिन मैं भी तो बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर नहीं कर सकते तो किसी और से रब्ता करें। यह निकाहनामा आपको नज़र आ रहा है? मैं इसकी कॉपी करवा कर सबके घरों में भेज दूंगा और फिर जवाब देती रहना सबको, आदि ने निकाहनामा लहराते हुए कहा। मिशी की सांस रुक गई। नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना, कुछ नहीं बोलूँगी। डेट्स लाइक गुड गर्ल। और हाँ, सबसे अहम बात, हमारे निकाह का किसी को पता ना चले, नैनी को भी नहीं, वरना यह निकाहनामा दिखाते हुए बोला। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, नैनी को भी नहीं। ठीक है, मैं कभी आपके मुंह से अपने लिए तुम ना सुनूं, हमेशा आप कहकर बुलाओ। बहुत शौक है, इज्जत करवाने का, दिल चाह रहा है गालियाँ दूँ। मिशी मुंह में बड़बड़ाई। कुछ कहा? मैं अब जाऊँ या मरने के बाद जाने देंगे? मिशी दांत पिसते हुए बोली। नहीं नहीं जाओ, अभी आपको कौन रोक सकता है। मिशी नाक चढ़ाती हुई चलेगी और आदि मुस्कुराने लगा। पागल लड़की। आदि का इरादा बदला लेने के बाद इसे तलाक देने का था, इसलिए इसे सबसे छुपाने को कहा, और दूसरा जो कुछ इसे अब करवाना था इसलिए ज़रूरी था कि इसको इसके निकाह का थोड़ी सी धमकी दी जाए। अब आदि ने मुस्कुराया और गाड़ी को अपने रास्ते पर डाल दिया। मिशी रूम में आई तो नैनी मौजूद नहीं थी। इसने अपना फ़ोन चेक किया जो कुछ देर पहले आदि ने इसे दिया था। नैनी अपने घर गई है, इसका डेस्क देकर मिशी ने शुक्र अदा किया। मिशी सीधा बेड पर देर होगी। जो आंसू तब से पी रही थी वो उस इंसान के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाह रही थी। अब सारे बंद तोड़कर निकल गए और मिशी खूब रोई। मामा बाबा, काश आप लोग मेरे पास होते तो वो इंसान ऐसा करने का सोचता भी ना। अल्लाह जी, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मिशी रोने लगी। मैं अपने बाबा जानी को क्या जवाब दूंगी? अगर इन्हें इस शख्स के ज़रिए पता चला इसने मेरे बाबा जानी का गुरूर ही तोड़ दिया और मुझे ख़त्म कर दिया, तोड़ के रख दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। पहली बार तुम पे भरोसा किया और बदले में मुझे क्या धोखा मिला? अपना ये शैतानी रूप। अल्लाह जी, मुझे तो पता नहीं था कि इंसान के शक्ल में शैतान छुपे हुए होते हैं। मिशी न जाने कब तक रोती रही। जब मज़ीद हिम्मत न रही तो उठकर शावर लेने चली गई। वापस आई तो काफ़ी संभल चुकी थी। बस मईद अहमद, मैं अब मज़ीद नहीं आंसू बहाऊंगी। मैं हमेशा आपसे मुकाबला करना सीखा है और तुम्हारा अभी भी मुकाबला करूंगी। इसमें नया इज़्ज़त और हिम्मत आ चुकी थी। सेल फोन ऑफ करके वो सोच की अब वो सो सकती थी, क्योंकि दिल की सारी बातें वो बाहर निकल चुकी थी। यहाँ मैं इन लोगों से कहना चाहूँगी जो कहता है जो इंसान रोता है वो कमज़ोर होता है, गलत कहते हैं। तन्हाई में रोने वाला इंसान कभी कमज़ोर नहीं होता, कि जो खुद इंसान अपने आंसू पोंछता है ना, वो बहुत हिम्मत रखता है और ख़ुद अपना सहारा बनता है। आप कमज़ोर हैं इसलिए नहीं रोते, बल्कि आप रोते हैं ताकि आपके दिल का सहारा गुबार बाहर निकल आए और आपका दिल हल्का हो जाए। आदि खुश खुश घर पहुंचा, शॉवर लिया और कपड़े चेंज किए और बेड पर लेट गया। आज वो बहुत पुरसुकून था, क्योंकि जो इसने प्लान बनाया था वो बेहतरीन था। अब इसे कोई गुनाह वगैरह का भी मसला नहीं था। मिशी, तुमने मुझे थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया।
अगर ऐसा ना करती तो मैं भी ऐसा ना करता। तुमने मुझे मजबूर किया ये सब करने पर, वरना पहली बातें तो मैं छोड़ ही चुका था, लेकिन ये थप्पड़ सबके सामने ये मैं कभी नहीं भूल सकता था। वो दिल ही दिल में मिशी से मुखातिब हो और कुछ सोचकर इसने अपना फ़ोन उठाया और मिशी को कॉल की, लेकिन इसका नंबर बंद था। तो मैडम सो चुकी हैं, चलो कोई नहीं, सुबह यूनी में पूछूंगा। आदि अपना प्लान सोचता और मुस्कुराता हुआ सो गया। इसे पता ही नहीं चला कि कब इसे नींद आ गई। मिशी ने ब्लैक जीन्स पर वाइट शर्ट और इस पर लाइट पिंक कलर की शर्ट पहनी थी। इसने इसमें पर हल्का सा मेकअप किया ताकि रोने के आसार कम हो सके। मेकअप के बावजूद इसका चेहरा मुरझाया हुआ था, लेकिन इसने खुद को कंपोज किया हुआ था ताकि किसी को शक ना हो। और रास्ते में इसने फ़ोन चेक किया तो आदि की मिस कॉल थी। पता नहीं सुकून नहीं है इसे। अच्छा हुआ फ़ोन बंद था, वरना फिर से दिमाग खाता मेरा। आदि ने आज स्काई कलर की शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहनी और शेव ज़रा बढ़ाई हुई थी, लेकिन इसकी शख्सियत को मज़ीद निखार रही थी। वो आज काफ़ी फ्रेश लग रहा था। इसने जल्दी से नाश्ता किया, गाड़ी निकाली और निकल गया। अरे नैनी तुम रात वापस नहीं आई। नैनी को मिशी को जैसे ही नैनी नज़र आई और वो बोली, हाँ यार, तुम्हें पता है ना कि शादी की तैयारियां चल रही हैं, बस इसलिए। ओ सही। मिशी ठीक हो ना तुम? हाँ क्यों? इन दोनों में एक दूसरे की जान थी, कैसे ना पता चलता। तुम काफ़ी थकी हुई लग रही हो। खैर कल यूनी में इतनी देर बैठी रही। हाँ वो भी काफ़ी देर, और फिर हॉस्टल भी पैदल गई ना, इसलिए। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी आंखें, इनको क्या हुआ? ये क्यों थकावट की निशानी है? कल तुम नहीं थी तो मैं सारी रात लाउड म्यूज़िक पर मूवी देखी और बस कुछ घंटों सोई, शायद इसलिए जो है मेरी आंखें सूजी हुई हैं। मतलब तुमने काफ़ी इंजॉय किया मेरी जान। बिल्कुल, मैंने सोचा वैसे तो मुझे लाउड स्पीकर पर कुछ देखने नहीं देती, तो इसलिए मौका मिला है तो क्यों ना इस पर पूरा मज़ा लिया जाए। पता है नैनी, मुझे नींद आ रही थी, लेकिन आंखों को कपड़े ढीठ बनी देखी थी। हाँ कोई हाल नहीं तुम्हारा। मिच अच्छा, मैं ज़रा साथ से मिलकर आती हूँ, तुम हाल में आ जाना। हाँ ठीक है, तुम आ जाओ। आदि की वजह से मिशी को अपनी जान अजीज़ दोस्त से झूठ बोलना पड़ा। इसने खुद को कंपोज कर लिया, लेकिन अभी बहुत मुश्किल था क्योंकि ज़ख्म अभी ताज़ा था। मिशी हाल की जानिब चली गई जब आदि इसके साथ चलने लगा। फ़ोन क्यों बंद था रात? क्योंकि आपके इंतकाल की खबर आनी थी, जो मैं महरूम रह गई। मतलब आप मेरे बारे में सोचती हैं? इंटरेस्टिंग। हाँ, ये सोचती हूँ कि ज़मीन में ये बोझ कम होगा। आदि मुस्कुराते हुए बोला, जो पूछा है वो बताओ। फ़ोन इसलिए बंद था ताकि कुछ पागल लोग मुझे तंग ना करें। मुझे पागल कह रही हो? मैंने आपका नाम नहीं लिया। अलबत्ता अगर आप खुद को समझते हैं तो आप होंगे। जब वो दोनों पहुंचे तो डांस पर बहस हो रही थी। मिशी को देखते ही साथ बोला कि मसला हल। मिशी है ना, ये करेगी, और ये बहुत कमाल का डांस करती है। सॉरी साद, लेकिन मैं नहीं करूँगी। क्यों मिशी? अब की बार नैनी बोली। बस मेरा दिल नहीं कर रहा, और कंडीशन हुई तो मिशी सबसे आगे होगी, लेकिन फ़िलहाल नहीं। ये क्या बात हुई? मिशी का दिल नहीं कर रहा? तुम कर लो ना। तुम कर लो। जब मैंने कह दिया तो मतलब नहीं, मिशी सख्ती से बोली। रहने दो साद, मैं जानती हूँ अगर इसने एक बार कह दिया तो ये नहीं मानेगी। मिशी ने पानी की बोतल उठाई और मुंह से लगाई, और पानी काफ़ी कम था। मिशी एक सिप मुझे भी दे दो। आदि इसके सर पर खड़ा था। दिल तो कर रहा है मुंह पर ही दे दूं, दिल ही दिल में बोली। मिशी ने बोतल उसकी जानिब बढ़ाई और आदि ने काफ़ी सारा पानी पी लिया। मिशी इसे गुस्से से घूरती रही जबकि इसने बोतल वापस दी। ये एक ही सिप होता है। वो मुझे बहुत प्यास लगी थी तो मैं सारा पी गया। अगर मुझे पता होता तो जहर मिला देती। ये क्या, आप हमेशा मुझे मारने का सोचती रहती हैं? जी बिल्कुल, लेकिन मैं तो जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जानती हूँ बुराई जल्दी ख़त्म नहीं होती। अच्छा तो मतलब आप भी इसलिए ज़िंदा हैं। मिशी को कुछ समझ ना आया कि क्या बोले। मामा के मामा कहती हैं जो कहता है वही होता है, और मामा की गर्ल, इसका मतलब आप ही हैं क्योंकि आपने मुझे कहा है। आदि मुस्कुराने लगा जबकि मिशी नाक चढ़ाते नाराज़ हो गई।
दूसरी चेयर पर जाकर बैठ गई और आदि को इनकी बातों पर गुस्सा नहीं आ रहा था, वो इंजॉय कर रहा। जब डांस का डिसाइड ना हो सका तो वो लोग वीकेंड के लिए प्लान करने लगे। काफ़ी बहस तय करने के बाद आदि के फार्म हाउस पर बॉनफायर नाइट हुई, जो कि सर्दियों में स्टार्ट हो चुकी थी। वो लोग कैंपिंग के लिए फ़िलहाल ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे, सो आदि का फार्म हाउस जो शहर से काफ़ी दूर था अब इसको मुनासिब समझा। अरसलान ने तबीयत खराबी की वजह से माजरत कर ली, तो ठीक है, अब कोई लेट नहीं होगा और ना ही आइन मौके पर कोई एक्सक्यूज़ करेगा, और सब ओके का साइन देकर चले गए।